जो जलपरी रोज आके मिलती थी वो कुछ दिनों से इच्छाधारी नागिन को नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए जलपरी को ढूंढते हुए इच्छाधारी नागिन जलपरी के घर गई। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं ही तुम्हारे पास आने का सोच रही थी और तुम ही आ गए। क्या हुआ, तुम बहुत दिन से मेरे पास नहीं आए? मेरे पिताजी का तबीयत अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या हुआ। वो बिस्तर पे से उठ भी नहीं रहे हैं। ओह ऐसा, एक बार जाके देखते हैं क्या हुआ है। बिस्तर पर लेटे हुए जलपरियों को राजा को देख के इच्छाधारी नागिन ने ऐसा कहा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। नागमणि के किरण इनके ऊपर गिरे तो ये एकदम से उठ के अच्छे हो जाएंगे। हाँ, मैं भी नागमणि के लिए तुम्हारे पास आने का सोच रही थी। तो फिर देरी किस बात की है, चलो जाते हैं। एक छोटा सा काम है, वो एक काम निपटा के मैं आऊंगी, तुम पहले चले जाओ। इच्छाधारी नागिन जलपरी से कुछ कहकर वहां से चली गई। वो सीधा नागलोक जाके नागराज से कुछ बात करके किसी और काम के लिए निकल गई। चुड़ैल घोड़ा भागते हुए चुड़ैल जहाँ रहती है वहां पहुंची। उसे देख के सारी चुड़ैल, ऐसे क्यों भागते हुए आ रहे हो? किसी को बर्बाद करके आ रहे हो क्या? हम अगर और देरी करें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बात क्या है बताओ। जलपरियों के राजा को कुछ डरावना रोग आया है, वो उठ भी नहीं पा रहा है। जलपरी नागमणि लेने नागलोक जा रही है। अगर तुम में से कोई जाके वो नागमणि को चुरा के आ जाए तो इस पूरे लोक में हमें कोई नहीं हरा सकता। वाह, तुमने कितना अच्छा बात बोला। अगर मुझे वो नागमणि मिल गया तो मैं हर लोक की रानी बनूंगी। सब मेरे पैरों के पास पड़े रहेंगे। पहले जाके वो नागमणि लेने का कुछ उपाय करो। भेष बदलने में तुम माहिर हो, तुम ही ये काम कर सकते हो। अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें रोज बहुत सारे फल दूंगी। तभी घोड़ा चुड़ैल जलपरी के रूप में बदल के, देखो ये जलपरी का रूप मुझ पे कैसा है। पहले तुम अपना आवाज बदलो, अगर वो लोग पहचान लिए तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जलपरी के रूप में बदलने के बाद घोड़ा चुड़ैल नागलोक में जाके, नागराजा, मेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है। एक बार अगर मुझे नागमणि दोगे तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। हाँ, इच्छाधारी नागिन ने मुझे भी ये इस बारे में बताया, पर अभी आकाश लाल रंग में है। ये आकाश लाल कहाँ है, ये तो नीला है। वो नहीं जलपरी, आकाश लाल है। नागराज, तुम पागल हो गए हो क्या, या फिर कोई कुत्ता ने काटा है? ये आकाश कहाँ से लाल दिख रहा है तुम्हें? ये तो नीला है। तुमने पहेली का उत्तर नहीं दिया, मतलब तुम जलपरी नहीं हो। ऐसा कहकर उन्होंने जैसे ही इच्छाधारी नागिन को बुलाया वो वहां प्रकट हुई। जलपरी के रूप में जो घोड़ा चुड़ैल थी वो डर के मारे वापस अपने असली रूप में आ गई। इतना ही नहीं, उसने जैसे ही बाकी लोगों को बुलाया वो सब भी वहां प्रकट हो गए। सबको इच्छाधारी नागिन ने और तभी आई हुई
जलपरी ने बहुत मारा। बहुत मार खाने के बाद वो घोड़ा चुड़ैल इच्छाधारी नागिन से, ये आकाश लाल है का मतलब क्या है? मूर्ख, वो नागराज की पहेली थी। जब भी वो ऐसा पूछता है तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि आकाश तुम्हारे शत्रु के खून से लाल है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही हमने ऐसे पहेली रखे हैं। ये सुन के सारी बुरी शक्तियाँ डर के मारे वहाँ से गायब हो गई। जलपरी नागमणि को लेके जाके अपने पिताजी को ठीक करी। चंदापुर गांव में एक परिवार रहता था। वो लोग इच्छाधारी नागिन के भक्त थे। उनका एक ही बेटा था, उसका नाम नागेश था। बेटा जब भी बुलाया तब इच्छाधारी नागिन वहां आई। नागेश हमेशा इच्छाधारी नागिन के साथ खेलता रहता था। ये सब देख के नागेश की माँ, नागेश बेटा, ये क्या कर रहे हो? नागिन माँ पे बैठ के खेल रहे हो? अभी उतर जाओ, बहुत गलत बात है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो मेरे साथ खेल रहा है, उसको खिलाना मेरी फर्ज है। ऐसा बच्चे के साथ खेलते हुए कही इच्छाधारी नागिन। एक बार जब वो लोग दूसरे गांव में एक समारोह से लौट रहे थे, तब उनकी पूरी परिवार पे एक शेर की झुंड ने हमला किया। तब पूरी परिवार डर गई थी और जैसे ही उन्होंने नागिन माँ कह के चिल्लाया, इच्छाधारी नागिन एकदम से वहाँ प्रकट हो गई। वो शेर के झुंड को बहुत मारी। ये मार वो शेरों की झुंड सह नहीं पाई और वहाँ से भाग गई। नागिन माँ, आपने हमारी जिंदगी लौटाई है। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तुम्हारी रक्षा करना मेरी फर्ज है। अब जब भी बुलाओ, कोई भी कष्ट में रहो, मैं आ जाऊंगी। ऐसा कह के वो वहाँ से गायब हो गई। जब ये सब हो रहा था, तब बुरी शक्तियाँ उनकी शक्तियाँ कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में विचार कर रहे थे। हम कितने दिन ऐसे लड़ाई करना पड़ेगा? हमें एकदम से शक्तियाँ नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं हो सकता? एक अच्छे गुण वाले लड़के को लाके हमारी देवता को बलि किए तो हमें बहुत शक्तियाँ मिलेंगे। अब ये अच्छे गुण वाला लड़का हमें कहाँ मिलेगा? थोड़े दिन पहले जब मैं कौवे के जैसा हवा में उड़ते हुए खाने को ढूंढ रहा था, तब मैंने एक बच्चे को देखा। पर संभाल के रहना, जब वो बुलाता है तब इच्छाधारी नागिन वहां आ जाती है, और अगर इच्छाधारी नागिन आएगी तो वो हमारी बैंड बजा देगी। हम उसका मुंह बंद करके रखेंगे। अगर उसका मुंह बंद है तो वो कैसे बुलाएगा? ये कह के सब जोर जोर से हंसने लगे। जब बच्चा खेल रहा था, तब सारी बुरी शक्तियों ने उस पे नशीली दवाई छोड़ी, और जैसे ही वो नीचे गिर गया, वो लोगों ने इसका मुंह बंद करके उसे उठा के लेके चले गए। जब बच्चा उठा, उसने देखा कि वो एक पिंजरे में बंद था और उसकी मुंह बंद थी। तब नागेश ने जैसे ही अपने मन में इच्छाधारी नागिन के बारे में सोचा, वो वहां प्रकट हो गई। इच्छाधारी नागिन ने उसका पिंजरा तोड़ के नागेश को बाहर निकाली और उनके ऊपर नागेश को बिठा के सारी बुरी शक्तियों को बहुत मारी। ये मार
बुरी शक्तियां सह नहीं पाई और सब एक लाइन में खड़े हो गए। तुम सब फिर से ऐसे करोगे तो मेरे नागलोक में जो सांप रहते हैं उनको तुम्हें दे दूंगी।